हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर इजी और क्लियर समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो, इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि जो हमें गिवन रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। मतलब या तो ये तीनों हो सकते हैं, या रिफ्लेक्सिव होगा, या सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव होगा। इनमें से क्या हो सकता है, हमें ये चेक करके बताना है। अब देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 13 14 तक दिया गया, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इनमें से क्या है ये। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में और ट्रांजिटिव के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन जो है, मान लो ये सेट है, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारे पास ए दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो कि बिलोंग किसको करते हैं, आर को। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन रियल नंबर हो सकता है। ये था रिफ्लेक्सिव के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो देन अगर मैं इनका ऑर्डर क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, बी ए जो होगा वो भी आर को क्या करता है, बिलोंग करता है। ये क्या होता था, सिमेट्रिक। देन लास्ट होता था हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या पढ़ते थे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम क्या कहते थे कि ये जो ए और सी है ये भी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। देखो, जहां पर खत्म हो रहा है अगला वहां से शुरू हो रहा है। अगर ये जो बी बी कॉमन आ रहा है तो ये जो ए सी है ये भी आर को क्या करता है, बिलोंग करता है। क्लियर? तो देखो फर्स्ट पार्ट। अब देखो हमें रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन 14 तक। तो और मुझे यहां पे वैल्यू क्या दी हुई है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं y को दूसरी साइड ले जाऊं तो 3x कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई, दूसरी जाके प्लस का y हो जाएगा। तो हम यहां से बना लेते हैं रिलेशन। देखो, अगर मैं यहां पर x को क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं। ठीक है, x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास y कितना हो जाएगा, 3। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास क्या आ गया, 1 3। मतलब मुझे इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स रखने हैं कि 1 से लेके 14 के बीच तक ही नंबर्स आए। ठीक है, अगर मैं यहां पर x को क्या कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो y कितना हो जाएगा, 3 2 का 6। x को 2 पुट करने पे y कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट अगर हम x को क्या कर दे, 3 पुट कर दे, x की जगह क्या पुट कर दो, 3, तो y कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। देन हम लास्ट क्या करेंगे, 4। x को अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 3 4 का कितना हो जाएगा, 12, तो y कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं x को क्या कर दूं, 5 पुट कर दूं तो 3 5 का क्या हो जाएगा, 15। पर हमारे पास जो सेट है वो नंबर्स कहां तक है, 14 तक की हैं, तो यहां पर हम 5 वाला नहीं ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास r। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखो, यहां से हमें देख के पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए बिलोंग्स टू आर। ना तो यहाँ पे 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है, और ना ही 4 4 है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 सो ऑन, अगर मैं 14 14, टोटल सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 14 थे, 14 14, ये सारे जो हैं ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर को, इस आर में नहीं आ रहे हैं। तो हम कह देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि या नहीं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो देन बी ए बी आर को बिलोंग करता है। तो कैसे लिखेंगे, सिंस अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लूं, आर में से क्या है, 1 3, हमने ले लिया कि ये जो 1 3 है ये बिलोंग कर रहा है आर को। पर अगर आप देखो, अगर मैं इनको ऑर्डर क्या कर दूं, रिवर्स, अब ये जो यहां पर 3 1 आ रहा है, 3 1 नहीं आ रहा है, पर ये जो 3 1 है वो डजंट बिलोंग टू आर आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हमने क्या पढ़ा है, अगर 1 3 यहां पे बिलोंग कर रहा है तो यहां पे 3 1 भी बिलोंग करता है, तब हम कहते हैं कि ये आर क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर?
अब हम लास्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन ये जो ए सी है वो भी आर को क्या करता है, बिलोंग करता है। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स ले लूं 1 3, ठीक है, 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। अब 3 से खत्म हो रहा है, 3 से अगला कौन सा शुरू हो रहा है, 3 9 हो रहा है, और ये जो 3 9 है ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर 1 3 को कर रहा है, 3 9 को कर रहा है, तो 1 9 भी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर को। अब आप देखो यहां पर 1 9 तो है ही नहीं है, मतलब ये जो 1 9 है ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर हमारा क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, ना तो आर रिफ्लेक्सिव है, ना ही आर सिमेट्रिक है, और ना ही आर ट्रांजिटिव है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स इज लेस देन 4। देखो क्या बोला गया, हमें जो रिलेशन आर है इसमें क्या है, एन नेचुरल नंबर्स हैं, और उसे डिफाइन कैसे किया गया रिलेशन को कि एक्स वाई है सच दैट हमें कंडीशन क्या दी है कि जो वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5, और आपने जो एक्स है वो कितना लेना है, लेस देन 4। मतलब एक्स की वैल्यूज आप 1 2 और 3 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आउटकम आ जाएगा। तो वहां से हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं। पहले देखो एक्स हमने क्या क्या लेना है, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स की कंडीशन क्या दी है, लेस देन 4। ठीक है, तो आर हमारा क्या होगा, हमें दिया क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर मैं x को क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो 1 प्लस 5 y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं x को क्या कर दूं, 2 पुट कर दूं, यहां पर x की जगह 2 पुट कर दे, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। देन नेक्स्ट है अगर हम x को क्या पुट कर दे, 3। ठीक है, इस x को हम 3 पुट कर दे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो गया हमारे पास r। क्लियर। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 इस तरह का ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, पर यहां पर ऐसा कोई नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ये जो 1 1 या फिर 2 2 कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो आर क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, ये किसके लिए होता है, सिमेट्रिक के लिए। तो यहां पे देखो अगर 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 6 1 भी करना चाहिए, पर यहां पर 6 1 जो है वो है ही नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर बट जो 6 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। आप चाहे 2 7 ले लेते, 2 7 बिलोंग कर रहा है पर 7 2 नहीं कर रहा है, 3 8 आर को बिलोंग कर रहा है पर 8 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप कोई भी यहां पे एग्जांपल ले सकते हो इन तीनों में से। अब ये हो गया सिमेट्रिक। अब हमें क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन हमने क्या पढ़ा था कि जो ए सी है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग। आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो बी है दोनों जगह क्या होता है, कॉमन। अब आपने बी को कैंसिल कर दो और ए और सी जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को, देन ए सी जो है वो भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा, तो आर हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। देखो ये आर ट्रांजिटिव हुआ कैसे, अगर मैं यहां पे देखूं 1 6 तो बिलोंग कर रहा है पर आगे 6 से तो कोई भी नहीं है, सिमिलरली 2 7 तो बिलोंग कर रहा है पर आगे 7 से तो कोई है ही नहीं है, 3 8 में भी आगे 8 से नहीं है। ये कैसे होगा, इसके एग्जांपल समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, 1 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। अब मुझे बोला क्या है कि जो आर सेट है वो क्या है, एन नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स मींस 1 2 3 सो ऑन, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब देखो उसमें यहां पे हमें कंडीशन था कि हमें x जो है वो लेस देन 4 ही लेना है।
अगर ये कंडीशन नहीं होती तो यहां पर कितने सारे आगे इंफिनिटी तक नंबर्स होते, मतलब अगर यहाँ पे 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, तो आगे हो सकता है 6 के साथ मान लो कि यहाँ पे होता है 12 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये जो 112 है ये भी क्या करना था, बिलोंग करना था आर को। क्यों? क्योंकि ये किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसलिए आर हमारा जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, पर आर हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो क्या बोला गया, हमें रिलेशन आर जो दिया हुआ है उसमें सेट के 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, और कंडीशन क्या दी गई है कि जो एक्स वाई है सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जो वाई है वो एक्स से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूं, ठीक है, और y को भी क्या करूं 1 पुट करूं, तो मेरे पास क्या एक पेयर क्या आ जाएगा 1 1। अगर मैं यहां पर y की जगह, देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे बनाना है तो आप यहां से देखते जाओ, पेयर्स बनाते जाओ। 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक पेयर क्या बन जाएगा 1 2। 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब मैं जो फर्स्ट वाला ले रही हूँ ये मैंने x को फिक्स कर लिया और ये सारे मैंने y ले लिया। अब मुझे देखना है कि कौन सा डिवाइड हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। देन 3 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 भी 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 1 को कर लिया फिक्स। अब लेते हैं x को हम 2। ठीक है, x को अगर मैं 2 पुट करूं और y को 1 ले ले तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली अब x को 2 ही रहने दो और y को ले लो 2, तो ये डिवाइड हो सकता है। तो पहला पेयर हमारा क्या बन जाएगा 2 2। अब देखो 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4। देन नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 2 6। 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 6। उसके बाद आप कर लो x को 3 ले लो और देखो किससे डिवाइड हो सकते हैं। देखो 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा, तो एक पेयर बन गया हमारा 3 3। 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो एक पेयर बन गया हमारा 3 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4। अगर आप यहां पे देखो 4 सिर्फ और सिर्फ खुद को ही डिवाइड करेगा, तो 4 4। सिमिलरली 5 ले लें कि y भी 5 और x भी 5, यही डिवाइड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अब लास्ट पेयर हमारा क्या बन जाएगा 6 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास r। ठीक है, रिलेशन। अब हमें चेक करना है कि r रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब आप देखो इस सेट में r हमारा क्या रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 पेयर भी बन रहा है, 2 2 भी बन रहा है, 3 3 भी बन रहा है, 4 4 5 5 6 6। तो यही कंडीशन किसकी होती है, रिफ्लेक्सिव की होती है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है, 6 6 ये सारे क्या है, आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब ये था रिफ्लेक्सिव। अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। अगर आप यहां पे देखो 1 2 लू मैं अगर, तो 1 2 के साथ यहां पे 2 1 आ रहा है, कहीं पे 2 1 कहीं नहीं है। अगर मैं यहां पे ऑर्डर्ड पेयर लूं 3 1, सॉरी 1 3, तो 3 1 कोई नहीं आ रहा है। सिमिलरली 2 4 लूं तो यहाँ पे 4 2 कोई नहीं आ रहा है, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, इसी में से कोई एक पेयर बनाना है। अगर ये 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 जो है 2 1 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो वो डजंट बिलोंग टू आर है। तो आर को हम क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या आर ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर आप चेक करो, मैं यहां पे ले लूं पेयर 1 2 1 2 2 से जहां पे खत्म हो रहा है, अगर हम ले ले 2 4 1 2, प्ले देख लो यहां पे, सिंस 1 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। अब 2 से जो खत्म हो रहा है 2 4 ले लेते हैं, एंड 2 4 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। देन अब मुझे चेक करना है क्या 1 4 बिलोंग कर रहा है आर को। अब चेक करो यहां पर 1 4 पेयर है, तो ये जो 1 4 है वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर?
आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, पर आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो क्या बोला गया, हमें जो रिलेशन r है उसमें कैसे इंटीजर्स है, सेट दिया गया है हमें किसका, z ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और हमें दिया क्या गया, सेट किसका है, इंटीजर्स का। अब देखो आगे बोला है जो रिलेशन हमें क्या गिवन है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब यहाँ पे एक्स माइनस वाई हमें क्या दिया गया है, इंटीजर दिया गया है। ठीक है, और इंटीजर में मैंने आपको बताया ऑल पॉजिटिव नंबर्स जीरो और ऑल नेगेटिव नंबर्स सब होते हैं। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स ले लूं कि जो वो इंटीजर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एक्स एक्स है ये किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक है, देखो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पढ़ा है कि ए जो है वो आर को बिलोंग करता है। अगर ए की जगह हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं कि एक्स जो है वो इंटीजर है, तो ये जो एक्स एक्स है वो भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। मतलब क्यों ये आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज ये जो x माइनस एक्स है ये कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो जो होता है वो क्या होता है कि इंटीजर होता है। मैंने अभी आपको बताया था इंटीजर में ऑल नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सब होते हैं। अब यहाँ पे मैंने y की जगह क्या कर दिया, x ले लिया हुआ है, तो x माइनस एक्स क्या होता है, जीरो, और जीरो क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो यहां से हम क्या बता देंगे, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर मान लो कि मैंने एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं जेड को। ठीक है, एक्स वाई कोई भी इंटीजर है जो बिलोंग किसको कर रहे हैं, इंटीजर्स को। इफ अगर ये जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा। दैट मीन इंप्लाइज हमारे मेरे पास क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई। अगर ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, तो यहीं से मैं बता सकती हूं अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर आ रहा है तो मेरे पास y माइनस एक्स करने पे भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मतलब ये जो y x है ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा r को। देखो ये कैसे इंटीजर आया, मान लो कि मैंने x को लिया है 2 और y को लिया है 1। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट करूं 2 माइनस 1 तो क्या आ रहा है, 1। 1 क्या एक इंटीजर है। सिमिलरली अगर मैं y माइनस एक्स मीन 1 माइनस 2 करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस 1। तो माइनस 1 भी क्या है, वो एक इंटीजर है। तो मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर को। तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब ये हो गया सिमेट्रिक। अब हम लास्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव। देखो फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम ले लेते हैं कि एक्स वाई फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। ये जो एक्स वाई जेड है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब आप देखो ये जो एक्स माइनस वाई लू, अगर मैं एक्स माइनस वाई का सब्ट्रैक्शन करूं तो ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इट इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। सिमिलरली अगर मैं y माइनस एक्स लू, y माइनस एक्स करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, सॉरी y माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लिए ना, तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर होगा, इट इज एन इंटीजर। दैट मीन जो y z है वो भी क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा। अब आप देखो x y अगर r को बिलोंग कर रहा है और y z भी r को बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं देन x z जो होगा वो भी r को क्या करेगा, बिलोंग। तो हम क्या कह देंगे, देन पहले हम लिख लेते हैं कि जो x माइनस जेड है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो डेट मीन x कॉमा जेड जो है वो भी r को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी बिलोंग कर रहा है r को, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब देखो यहां पर हमारे पास r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आया है। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट जो है इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो देखो क्या कहा गया इस पार्ट में, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन आर टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय।
देखो रिलेशन आर जो है इसमें क्या सेट दिया गया, ह्यूमन बींग्स का दिया गया है जो कि टाउन में है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखो हमें क्या रिलेशन दिया है, एक्स वाई जो है, और एक्स वाई क्या है कि जो एक्स और वाई है वो दोनों सेम प्लेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमें बताना है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, मान लो ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है a को, कोई भी जो सेट है a को बिलोंग कर रहा है, सच दैट, या फिर सच दैट रहने दो, यहां पे x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। वर्क एट द सेम प्लेस। देखो x और y जो है वो दोनों एक जगह पे काम कर रहे थे। अब मैंने जो ले लिया कि जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है, किसी सेट a को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो x और x होंगे ये भी दोनों सेम जगह पे ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं देयरफॉर, मतलब ये जो एक्स एक्स है ये बिलोंग किसको कर रहा होगा, आर को बिलोंग कर रहा होगा, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को तो आर हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं कि फॉर एक्स वाई, मान लो ये एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं ए को, किसी भी सेट ए को, तो यहां से देखो दोनों क्या कर रहे हैं, जो हमने सेट लिया है वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। मतलब ये जो एक्स एंड वाई हैं ये भी क्या कर रहे होंगे, वर्क एट सेम प्लेस। वर्क एट सेम प्लेस, ये कंडीशन थी। अगर एक्स वाई जो है वो दोनों क्या है, सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये जो वाई और एक्स हैं ये भी क्या कर रहे होंगे, सेम जगह पे काम कर रहे होंगे। वर्क एट सेम प्लेस। जैसे मैं लूं कि राम और श्याम जो है सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी सेम जगह पे ही काम कर रहे होंगे। वही बात आ गई कि अगर एक्स एंड वाई सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी जो है वो सेम जगह पे काम कर रहे हैं। दैट मीन ये जो वाई एक्स है ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी जो है वो आर को बिलोंग करेगा। तो आर हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा है, फॉर हम ले लेते हैं कि जो एक्स वाई जेड है वो किसी सेट ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, हमने ले लिया कि एक्स और वाई जो है वो सेम प्लेस पे क्या काम कर रहे हैं, और वाई जेड भी जो है, एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, वाई जेड भी क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। अगर एक्स वाई सेम जगह पे काम कर रहे हैं और वाई जेड भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो एक्स और जेड भी जो होंगे वो भी सेम जगह पे काम करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन आई, डेट इज इफ एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को और वाई जेड भी जो है वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं देन एक्स जेड जो होगा वो भी आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्लियर। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम देख लेते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो सेम वैसा ही है जैसे हमने ए पार्ट किया था, वहां पर क्या था कि एक्स और वाई जो है वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि जो एक्स और वाई है वो सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं, तो सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है तो डेट मीन जो एक्स एंड एक्स है वो कहां रह रहे होंगे, सेम लोकेलिटी में। एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर ये सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स एक्स है वो आर को क्या कर रहा है, बिलोंग। अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो हम कह देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। ये था रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम देख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होती है, हम ले लेते हैं कि इफ
एक्स और वाई जो है वो किसी ए को क्या कर रहे हैं, बिलोंग, तो यहां से क्या हो आएगा, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बस वहां पे क्या था, वर्क एट सेम प्लेस, यहां पे क्या, लिव इन द सेम लोकेलिटी, आंसर डिटो सेम आएगा, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर एक्स और वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई और एक्स भी जो होंगे वो भी क्या करेंगे, ऑल्सो लिव इन द सेम सोसाइटी, ये भी सेम सोसाइटी में रह रहे होंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन वाई एक्स जो होगा वो भी आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो हम कह देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्लियर। लास्ट है हमारा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे, हम ले लेते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड जो है वो किसी सेट ए को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो यहां पर अगर एक्स वाई जो है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई जेड भी जो है एंड वाई एंड जेड ऑल्सो लिव इन दी सेम लोकेलिटी। क्यों, क्योंकि ये एक ही सेट में है, ठीक है। अगर एक्स और वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई और जेड भी जो है वो भी सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, ठीक है। देन एक्स वाई रह रहे हैं, वाई जेड रह रहे हैं, तो एक्स और जेड भी होगा वो भी सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, डेट इज कि अगर इफ एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई जेड वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स जेड है वो भी आर को क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। तो मतलब आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर। तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम देख लेते हैं सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखो क्या बोला गया, रिलेशन हमें क्या दिया है, एक्स वाई का दिया है और बोला गया है जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है। तो हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, हम ले लेते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर कि x जो है वो किसी a को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहां से देखो a को बिलोंग कर रहा है मतलब x क्या बोला जा रहा है कि x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है x से। क्या ये पॉसिबल है कि x जो है वो खुद से ही टॉल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो x है वो डजंट बिलोंग करेगा r को। क्यों करेगा, बिकॉज x कैन नॉट बी टॉलर देन x, ठीक है। कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये था रिफ्लेक्सिव। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ले लेते हैं कि मान लो ये जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए को। अब आप देखो यहां पर मैं ले लेती हूँ कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, वाई से, देन वाई। अब देखो क्या जो वाई होगा वो भी 7 सेंटीमीटर टॉल होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने एक्स को तो ऑलरेडी ले लिया है कि वो वाई से बड़ा है, पर वाई जो होगा वो एक्स से क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड वाई इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। एक्स बड़ा है तो वाई जो है वो द्वारा एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब डेट इज कि अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन वाई एक्स जो होगा वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। अब हम लास्ट देख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। देखो फॉर ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, मान लो कि हमने लिया कि जो एक्स वाई जेड है वो किसी ए सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब देखो अगर यहां से हम ये लिख सकते हैं कि x इज
7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, पहले हमने एक्स वाई का ले लिया कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, वाई से। फिर हमने लिया कि वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, जेड से। अब इन दोनों कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है, देन एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन जेड। देखो कैसे आया, अब पहले ही बोला गया है कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से, y बड़ा है किससे, z से। ठीक है, y बड़ा है किससे, z से। यहां तक समझ आ गया। अब ये रहा x, ठीक है, ये रहा y और ये रहा z। देखो x y से ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है, y z से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। क्या जो x और z के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 7 ऑलरेडी था, फिर 7 और हो गया, टोटल कितना सेंटीमीटर टॉलर है, 14 सेंटीमीटर। पर यहाँ पर अगर हम कंडीशन ले कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है z से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि y से ही वो अकेला 7 सेंटीमीटर बड़ा था, फिर उसके बाद z से y जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x जो है वो कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्यों? क्योंकि वो 14 सेंटीमीटर बड़ा है, ना कि 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्लियर? तो यहां से हम क्या लिख देंगे, डेट इज कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और जो वाई जेड है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट जो एक्स जेड है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, ना कि 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे ये मीटर सेंटीमीटर ना बोला गया होता और सीधा लिखते कि बड़ा है, तब ये क्या होता, ट्रांजिटिव होता, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सी पार्ट। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। क्या बोला गया, रिलेशन दिया है एक्स वाई का, और बोला गया जो x है वो वाइफ है किसकी, y की। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो हम ले लेते हैं फॉर x बिलोंग्स टू a। मान लो x जो है वो किसी a सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर देखो x जो होगा वो r को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x जो है वो खुद की वाइफ नहीं हो सकती, x इज नॉट वाइफ ऑफ x। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज नॉट वाइफ ऑफ x। देखो x जो है वो वाइफ है y की, ना कि खुद की, तो x बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, फॉर सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक अब हम यहां पे ले लेते हैं कि जो एक्स वाई है वो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बट y is not wife of x। ठीक है, देखो x जो है वो y की क्या है, वाइफ है, तो y क्या होगा, हस्बैंड होगा, y वाइफ थोड़ा ना होगा x का। तो यहां पे हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेट इज कि अगर एक्स वाई जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, बट वाई एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है r को। ठीक है, y जो है हस्बैंड है, x क्या है, वाइफ है, तो x जो है वो y की क्या है, वाइफ है, पर y जो है वो x का क्या है, हस्बैंड है, ना कि वाइफ है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब हमें लास्ट शो करना है फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं कि मान लो एक्स वाई जेड है वो किसी ए सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, अगेन x इज वाइफ ऑफ y, x जो है एक्स वाई का पहले ले लिए, x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। y जो है वो वाइफ है किसकी, z की, देन x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z। अब देखो ये कैसे आया, क्यों नहीं है, x जो है वो y की वाइफ है, आगे बोला है कि जो y है वो वाइफ है किसकी, z की, तो x जो है वो वाइफ नहीं हो सकती z की। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x जो है वो किसकी वाइफ है, y की वाइफ है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डेट इज अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, और y z जो है
वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग, देन जो एक्स और जेड है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का डी पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर ई। देखो ई पार्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। क्या बोला गया है कि रिलेशन में दिया है एक्स वाई और बोला क्या है, एक्स जो है वो फादर है किसका, वाई का। अब हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। देखो उसके लिए ले लेते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, कि कोई भी एक सेट हम ए ले लेते हैं, तो ये जो एक्स एक्स है वो बिलोंग नहीं कर सकता आर को। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे, फॉर एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है किसको, आर को। हमने फंक्शन लिया कि जो एक्स वाई है वो आर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का फादर हो सकता है, बट वाई जो है वो एक्स का फादर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्या बेटा होगा ना, सन का बेटा या फिर बेटी। एक्स जो है वो फादर है वाई का, पर वाई जो है वो खुद मतलब अपने पापा का पापा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो उसका क्या है, बेटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अगर एक्स वाई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट वाई एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? देन लास्ट है हमारा फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर एक्स वाई जेड। यहां पे हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड हम ले लेते हैं कि बिलोंग करें किसी सेट ए को। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मान लो जो एक्स है वो फादर है किसका, वाई का, फादर ऑफ वाई, एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। एक्स जो है वो फादर है वाई का, वाई जो है वो फादर है जेड का, देन एक्स जो है, एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। एक्स जो है वो जेड का फादर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स किसका फादर है, वाई का फादर है, ना कि जेड का। तो हम क्या लिख देंगे, डेट इज अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और वाई जेड जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन जो एक्स जेड है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ये जो हमें रिलेशन गिवन है आर, ये सेट किसका है, रियल नंबर्स का सेट की बात हो रही है। और बोला गया है कि हमें ये जो रिलेशन है हमें शो करना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। फंक्शन क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू ए बी, सॉरी रिलेशन ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमें क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया। देखो यहां पे बात हो रही है, जो रिलेशन है उसमें क्या है, रियल नंबर्स हैं सारे। ठीक है, रियल नंबर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, इंटीजर सब आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में। अब देखो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो हमने लिया कि जो ए है, हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए जो है वो आर को क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हम यहां से करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ए को ले लिया, लेट ए हम ले लेते हैं कितना, 1/2। ठीक है, और ये जो 1/2 है ये बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम यहां पे करते हैं पुट, ये जो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो r हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पे कर दो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, ये जो b है इसे हमने a ही लिया है, मीन्स 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना आएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4।
क्या जो 1/2 है ये 1/4 के इक्वल आ रहा है या फिर लेस देन आ रहा है। ठीक है, अब आप चेक करो, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 0.5 हो जाता है। अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं, ये हो जाता है 0.25। तो क्या 0.25 छोटा होता है, सॉरी 0.5 छोटा होता है 0.25 से? नहीं होता। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये इक्वल आता तो रिफ्लेक्सिव होता, अब यहां पे ये इक्वल नहीं आ रहा है तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक के लिए। तो चेक कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एज मान लो कि मैं ए को ले रही हूं 1 और बी को ले रही हूं 3। अब देखो, अगर ये जो 1 3 है ये आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एज यहां पे वैल्यूज पुट करके देखो, ए को हमने क्या लिया 1 और बी को हमने क्या लिया 3। तो डेट मीन 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। 1 जो है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर। 1 जो है, सॉरी 9, 1 जो है वो 9 से छोटा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखो, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारा बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो 3 1 चेक करते हैं, 3 1 बिलोंग्स टू आर एज 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या जो 3 है वो इक्वल या फिर छोटा है 1 से? नहीं है। तो यहां पे कह देंगे कि जो 3 1 है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया कि आर सिमेट्रिक नहीं है। देखो, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक तो आ गया। अब हमें चेक करना है नॉट ट्रांजिटिव, तो उसे देख लेते हैं। देखो, फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या कंडीशन पड़ी हुई है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और बी सी जो है वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग को। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए सी है वो किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी सी को। ए ले लेते हैं 5, बी ले लेते हैं 2 या 4 ले लेते हैं, और सी ले लेते हैं 2। ठीक है, अब गिवन हमें क्या है, रिलेशन ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो, एज अगर मैं लूं ए बी 5 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो चेक कर लेते हैं। 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 16 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 5 छोटा है 16 से, छोटा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब उसके बाद ले लेते हैं 4 2 बी सी। ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर। 4 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। देखो 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट मीन 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल तो आ रहा है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब उसके बाद देखते हैं व्हाट, अब हमें क्या लेना है, ए सी। ए और सी मींस 5 2 जो है ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए। हम ये चेक कर लेते हैं। 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट मीन 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। 5 जो है वो 4 के इक्वल या फिर छोटा नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए 5 2 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, ए भी तो कर गया बिलोंग, बी सी भी आर को बिलोंग कर गया, पर ये जो ए सी है ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर हमारा क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। देखो यहां पर हमने शो कर लिया आर ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, हमें चेक करके बताना है। आर हमें जो रिलेशन दिया गया है उसमें डिफाइन क्या किया गया है, सेट 1 से लेकर 6 तक नंबर दिए गए हैं, और बोला गया है कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, ए बी सच दैट बी जो है वो a plus 1 के इक्वल है, और हमें चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं आर जो हमें रिलेशन गिवन है। क्या है गिवन है, a कॉमा बी सच डैट बी हमें दिया है a plus 1 के इक्वल। अब हमें ये जो सेट गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं a। तो a सेट हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6, यहां तक गिवन है 6 तक। अब यहां से रिलेशन निकाल लेते हैं।
ठीक है, बी हमें क्या लेना है, इज इक्वल टू ए प्लस वन। अब देखो अगर मैं यहां पर ए को क्या कर दूं, वन पुट कर दूं, ए को क्या पुट कर दे, वन पुट कर दे, तो बी कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू। ठीक है, अब ए को मैं यहां पे टू पुट कर देती हूँ, ए को क्या टू पुट कर दो। क्यों, पहले हमें रिलेशन कैसा है, पहले ए लिखना है देन बी लिखना है। ठीक है, ए को टू पुट किया तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, तो मतलब बी कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री। अब ए को थ्री पुट कर दो। ठीक है, तो थ्री प्लस वन, बी कितना आ जाएगा, फोर। अब ए को हम क्या पुट करेंगे, फोर, तो फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, अब हम ए को क्या पुट कर दो, फाइव, तो हमारे पास बी कितना आ जाएगा, फाइव प्लस वन, सिक्स। देन लास्ट हम ए को पुट कर देते हैं सिक्स, तो सिक्स प्लस वन, बी कितना हो जाएगा, सेवन। ये हो गया हमारे पास आर सेट। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो ए है वो बिलोंग करता है आर को। अब आप देखो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पे वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, हियर वन वन या फिर टू टू सो ऑन। अगर मैं सिक्स सिक्स तक देखूं, कोई भी जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं हम सिमेट्रिक, तो क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए जो है वो भी आर को क्या करता है, बिलोंग। अगर आप चेक करो वन टू जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, पर यहां कहीं टू वन जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, हियर टू वन जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट इस आर रिलेशन में कहीं भी सॉरी यहाँ पे क्या है, वन टू। ठीक है, वन टू, वन टू जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, पर टू वन जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। देखो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन पढ़ी है हमने, इफ ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन हमारे पास ए सी बी जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे जो आर है, अगर मैं लूं वन टू जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और टू थ्री, टू पे खत्म हो रहा है ना और टू से स्टार्ट हो रहा है, टू थ्री जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे वन थ्री भी जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, हियर देखो वन टू belongs to R and 2 3 also belongs to R, but जो हमारा 1 3 है वो R को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, therefore R is not transitive। क्लियर। यहां से हमें क्या पता चल गया कि R ना तो हमारा R हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस एन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो क्या बोला गया, हमें शो करना है, ये जो हमें रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेस एन ए बी, हमें ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले रिलेशन लिख लेते हैं, आर क्या है, ए बी सच दैट ए इज लेस एन इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो रिलेशन आर इन आर मींस जो आर है यहाँ पे रियल नंबर्स, रिलेशन किसका है, रियल नंबर्स की बात हो रही है। क्लियर। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो ए है वो क्या करता है, आर को बिलोंग करता है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो फॉर एनी, मान लो ए जो है वो किसी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ए इज लेस एन इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो यहां पर अगर मैं ए को क्या पुट करूं, वन, वन इज लेस एन इक्वल टू वन, अगर ए को टू पुट करूं, टू इज लेस एन इक्वल टू टू। देखो लेस वाला तो नहीं पर इक्वल वाला तो शो हो रहा है कि वन इक्वल टू वन आ रहा है, टू इक्वल टू टू आ रहा है। मान लो यहां मैंने 50 ले लिया, 50 लेस एन इक्वल टू 50, तो इक्वल तो आ ही रहा है।
अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। देखो रिफ्लेक्सिव शो किया, रिफ्लेक्सिव आ गया हमारा। अब सिमेट्रिक हमें शो करना है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें इस तरह प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन बी ए जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ए को ले लिया 1 और बी को ले लेते हैं 2, तो 1 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ठीक है 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 1 भी जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखें यहां पे ए को हमने क्या लिया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 जो है वो 1 के इक्वल या छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो 2 1 है ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। देखो इस क्वेश्चन में हमें यही शो करना था कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। अब हम लास्ट शो कर लेते हैं, आर इज ट्रांजिटिव। देखो क्या शो करना है, आर इज ट्रांजिटिव। देखो कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बी सी जो है वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन हम क्या बताएंगे कि ये जो ए सी है ये आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, मान लो हमने ए बी कितना लिया, ए लिया हमने 1 और बी लिया 2, 1,2, ये बिलोंग कर रहा है आर को। तो चेक कर लो, ए इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 जो है वो 2 से छोटा है। देन हम ले लेते हैं बी सी, बी को हम ले लो 2 और सी को ले लेते हैं 3, कि 2 3 जो है वो आर को बिलोंग करे। यहाँ पे मैंने ए को क्या लिया 1, बी को लिया 2 और सी को क्या लिया 3। ठीक है, अब चेक कर लो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 जो है वो 3 से छोटा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें चेक करना है कि ए सी मतलब 1 3 जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं चेक करूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, मतलब ये कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ए बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, और ये जो ए सी है ये भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय R is equal to AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। देखो हमें चेक करके बताना है, ये हमें जो रिलेशन गिवन है, अगेन यहाँ पे R जो है वो रियल नंबर्स की बात हो रही है, और हमें बताना है कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है इनमें से। तो देखो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है कंडीशन, कि हमारे दोनों क्या होने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मान लो कि मैंने ले लिया कि जो 1 2 है, ए को ले लिया मैंने, क्या था 1 2, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर। देखो ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है, बी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। बी हमने कितना लिया, ये अगेन 1/2 का क्यूब, मतलब 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब देखो ये जो 1/2 है ये कभी भी छोटा नहीं होता है। ठीक है, 1/8 की वैल्यू छोटी होती है, 1/2 की वैल्यू बड़ी होती है। तो 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/8, तो आर हमारा जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, देखो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ए बी है अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है, देन बी ए जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, जैसे हम यहां पर ए को ले लेते हैं 1 और बी को ले लेते हैं 2, मतलब अगर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर, अगर मैं कंडीशंस देखूं
यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 इज लेस देन 2 क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8। क्या 1 जो है वो छोटा होता है 8 से? होता है, मतलब ये कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाई। अब हमें चेक करना है 2 1, ठीक है। देन क्या ये जो 2 1 है ये भी बिलोंग करेगा आर को? देखो अब यहां पर पहले क्या है 2 ए, अब हमने क्या लिया 2 और बी को क्या लिया 1 मीन्स 2 का सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या जो 2 है वो 1 से छोटा होता है? नहीं होता। तो ये जो 2 1 है ये डजंट बिलोंग करेगा आर को, तो हम यहां से क्या कह देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन हमारे पास ए सी जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। ये होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब देखो यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ए को ले लेते हैं हम 12, बी को ले लेते हैं 3 और सी को ले लेते हैं 2। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं चेक कर लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम ले लेते हैं पहले ए बी मीन्स 12,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहां पर क्या आएगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब मीन्स 12 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। देखो 12 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, 12 जो है वो 27 से छोटा है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट देखो बी सी लेंगे ना अब हमें 3,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 3 जो है वो 8 से छोटा है। अब हमें चेक करना है एसी, ठीक है, मतलब 12 और 2, 12,2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, हमें ये चेक करना है। अगर मैं चेक करूं ए कितना है 12 इज लेस देन इक्वल टू, सेकंड वाला हमने क्या लिया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, मतलब 12 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 12 जो है वो 8 से छोटा है? नहीं है, इसलिए ये जो 12,2 है ये डजंट बिलोंग करेगा आर को। अगर ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ था ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखो क्या बोला गया कि ये जो हमें रिलेशन आर दिया गया कौन से सेट से 1 2 3 से, उससे ये क्या दिया गया रिलेशन दिया गया और हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, मतलब सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, हमें ये शो करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमें सेट गिवन है इसे हम ए ले लेते हैं, तो हमें ए सेट गिवन क्या है 1 2 3 और हमें जो रिलेशन आर दिया गया वो क्या है 1 2 और 2 1। तो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे ए है वो आर को क्या करता है बिलोंग। अब मैं यहाँ पे चेक करूं ना तो 1 1 है ना तो 2 2 है ना तो 3 3 है, मतलब यहाँ पे हियर 1 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हम ये कह देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि अगर ए बी जो है वो आर को बिलोंग करता है देन बी ए जो है वो भी आर को क्या करना चाहिए बिलोंग करना चाहिए। देखो 1 2 जो है बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका रिवर्स ऑर्डर 2 1 जो है वो भी आर को क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हियर 1 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो जो 2 1 है वो भी आर को क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक है। क्लियर? अब लास्ट देख लेते हैं आर इज ट्रांजिटिव है या नहीं। फॉर ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी जो है वो आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और बी सी जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन जो ए सी है वो भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। हमें ये चेक करना है। अब देखो ये जो रिलेशन है 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में नहीं है, तो आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, हियर ए बी मीन्स 1 2 जो है वो आर को क्या कर रहा है, बिलोंग। अब जहां पर बी खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, 2 1 जो है वो भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग। बट अब देखो यहाँ पे 1 1 जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो 1 1 doesn't belongs to R, therefore R is not transitive, R ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था कि R सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रिलेशन R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equal to xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। देखो क्या बोला गया है, हमें शो करना है कि ये जो हमें गिवन रिलेशन दिया गया है, ये गिवन रिलेशन क्या है, इसमें सेट कौन सा है, सेट A है जिसमें ऑल बुक्स है, ऑल बुक्स है लाइब्रेरी की, ठीक है। और बोला गया है कि रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच डेट, और जो बुक्स हैं एक्स और वाई उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो हमें शो करना है कि ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो कैसे करेंगे, हमें रिलेशन गिवन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो लेट कर लेते हैं कि जो x है वो किसी ए सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पर x और y जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब ये जो y की जगह हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, दोनों में सेम पेजेस है तो x और x में भी क्या होंगे, सेम पेजेस होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x जो है वो a को बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर x जो है वो बिलोंग करेगा R को। क्यों करेगा, बिकॉज both x and x have same number of pages, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस और x बिलोंग कर रहा है R को, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हमें क्या शो करना है कि R जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए क्या ले लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, किसी भी ए सेट, जो भी सेट ए है उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर एक्स वाई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स जो होगा वो भी आर को बिलोंग करेगा। अब देखो ये बिलोंग क्यों करेगा, बिकॉज बोथ, अगर एक्स और वाई में, एक्स और वाई दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर x और y में दोनों में सेम है तो y और x में भी सेम होगी, देन y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जैसे एग्जांपल लें कि मैथ और साइंस में जो है 200 पेजेस हैं, ठीक है। तो साइंस और मैथ में भी कितने होंगे, 200 पेजेस होंगे, चाहे आप एक्स वाई लिख लो या फिर वाई एक्स लिख लो, पेजेस तो सेम ही होंगे। तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, अब हमें क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं कि फॉर एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, बिलोंग R या फिर सेट ले लो, सेट A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, और वाई जेड जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देन जो एक्स जेड होगा वो भी R को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। देखो कैसे करेगा, बिकॉज अगर x और y जो बुक्स हैं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और y एंड z में भी जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं,
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x और z है उनमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। देन x एंड z ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो ये कैसे आया, मैंने कहा कि x और y में, मान लो x और y में 100 पेज है, y और z में भी 100 पेज है। अब सब में कितने 100 100 100 है, तो हम ये कह सकते हैं कि और x और z में भी कितने होंगे 100 पेजेस होंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। देखो r हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया और ट्रांजिटिव भी आया, और जहां पर ये तीनों आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व किए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो एंश्योर करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, और ऐसे ही क्लियर और इजी मैथ्स एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो बच्चों, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।